कड़ाह सांसों को रोक रहा था। अचानक सींग रुक गए। सबने सुना कोई आवाज ऊपर से नहीं, बूर के भीतर से। ये आवाज पानी से नहीं थी, बल्कि समंदर की गर्जना जैसी थी। धरती उनके पैरों के नीचे हल्की हिली। सींग पीछे हिट गए, डरे हुए अंधेरे में। बूर के बीच से एक विशाल परछाई उभरी, रोशनी छप गई। सभी ने चलाहट भरी। ये शेर था। शेर पानी से भीग रहा था। इसकी आंखों में आग की तरह चमक। लेकिन ये कोई हिंसक जानवर नहीं था, बल्कि नया देश की तरह शानद। गवर्नर के चेहरे पर डर साफ दिखा। मुरिस्क सींग के पीछे छप गया। सभी ने अपनी तलवारें उठाईं, लेकिन शेर ने कोई ध्यान नहीं दिया। वो धीरे धीरे सालम के पास आया। इससे सरासर मुलाकात की। सालम के मालिक शेर ने इसे सहलाया। फिर शेर ने गवर्नर और उसके लोगों की तरफ देखा। एक बार का धार जो सबको थर्रा गया। फिर शेर बूर के पास गया। मिट्टी में अपनी तेज नाखूनों से खोदते हुए कुछ निकाला। ये सिर्फ डेला सोना नहीं था, एक पुराना लकड़ी का बिक्से था। कपड़े की बाकी बूंदें और जंग लगा ताला। शेर ने बिक्सा गवर्नर के पैरों की ओर धकेला। फिर वो सालम के पास खड़ा हो गया। सरकुशा के लिए गवर्नर और लोग हक के बके थे। सालम की आंखों में शांति थी। शेर ने साबित कर दिया, सच्चाई और नेक इरादा हमेशा जीतता है। सालम डर को दबाकर बक्से के पास गया। इसने धूल हटाई और ताले को देखा। आंखें फैल गईं। हैरानी से वो गहरा सांस लिया और सामने खड़े कमांडर की ओर देखा। धीमी आवाज में बोला, ये मेरे पत्ता का महर है। ये वही खजाना है जो 20 साल पहले चोरों ने चरा लिया था। जालिम ने इसे छुपाया नहीं। ये खोया हुआ खजाना अब लूट आया है। और ये शेरों ने सरकिश्त रखा। गवर्नर ने सालम की ओर देखा, फिर शेर की और फिर मरजूक की ओर, जो भागने की कोशिश कर रहा था। गवर्नर को सब समझ में आ गया। सालम कोई चूर नहीं था। ये आदमी ईमानदार था जिसे अल्लाह ने चुना था। और मरजूक की खबर सिर्फ नफरत थी। गवर्नर ने हाथ उठाया। सालम की जंजीरें तरनित खिल गईं। फिर गवर्नर ने गुस्से में कहा, तुम निर्दोष को फंसाते हो और सुल्तान की तलवार का दुरुपयोग करते हो। मरजूक को वही जंजीरें पहनाई गईं जो सालम पर थीं। इसे गांव वालों के सामने लाया गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। सच्चाई सामने आ गई थी। सालम ने अपनी बाहों को रगड़ा, फिर शेर की ओर देखा। शेर ने नजदीक आया। हल्का सा सर टिपटिपावा। फिर शेर वापस रेगिस्तान की ओर चला गया। कस्बे की दूरियों में खो गया। लोगों ने सोचा, कहानी यहीं खत्म हो गई। सालम सिमंत हुआ। गवर्नर ने इसकी परीक्षण से की। लेकिन असली प्रक्रिया भी शुरू हो रही थी। सोना और खजाना के अव्वल पहला सबक थे। सालम अब ईमानदार और सहाफी बन चुका था। वहां गांव का सीमंत नेता और गवर्नर का सलाहकार बन गया। समय बीतता गया। गांव बदल गया। अफगानिस्तान जो कभी प्यास से कराहता था, अब हरा भरा और खुशहाल था। ऊंचे खजूर के पेड़ गांव की रुक्षक बन गए। सालम ने बचे हुए पानी को गांव में फैलाया। सभी घरों में जीवन बहने लगा। करीबी अब गांव के दरवाजे पर नहीं थी। सालम की ईमानदारी और मेहनत ने इसे दूर कर दिया। सालम खुद बूढ़ा हो गया। सर में सफेदी और थोड़ा झुका हुआ